सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भाई डिप्लोमा पास आउट होने के बाद आप सबके सामने क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। यानी कि अब आप जो है डिप्लोमा यानी कि एमएसबीटी फाइनल ईयर एग्जाम आपने पास कर ली है, तो अब आपके सामने जो है क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो जो करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको। तो यार मैं आपको जो है इसका पहले एक शॉर्ट समरी जो है कवर कर लेता हूं। तो यार जैसे आप डिप्लोमा पास आउट कर लेते हो तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन जो है अवेलेबल हो जाते हैं। पहला आ जाता है ग्रेजुएशन, जिसके अंदर आप बीटेक करते हो। जस्ट लाइक आप सबको पता ही है कि भाई इंजीनियरिंग करना होता है, तो ये सबको कॉमन पता है। दूसरा आ जाता है वो है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। अगर आप आगे ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हो तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। तो अब आगे मैं आपको वीडियो में बताऊं कि भाई कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके अंदर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो वो मैं जो है आगे आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। तीसरा आ जाता है वो है प्राइवेट सेक्टर जॉब। तो भाई प्राइवेट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ जॉब पे लग सकते हो, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सब कुछ जो है इन डिटेल बताने वाला हूँ। फोर्थ आ जाता है बिजनेस और स्टार्टअप। आप आपका खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो, स्टार्टअप चालू कर सकते हो। तो ये भी करने के लिए आपको क्या क्या थिंग्स का नॉलेज होना चाहिए, कैसे स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये आपको जो है डिप्लोमा करने के बाद आपको ऑप्शंस होते हैं। एक है ग्रेजुएशन, दूसरा आता है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, तीसरा आता है प्राइवेट सेक्टर जॉब और लास्ट बिजनेस और स्टार्टअप। तो अब हम एक एक करके जो है इनको देखते हैं। तो फर्स्ट आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यानी कि अब आप आपकी आगे की स्टडी करोगे, या तो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई करने वाले हो या तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक करने वाले हो। तो आपको जो है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर है वो होता है कैप के थ्रू। कैप होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। कैप के अंदर जो है आपको जो है राउंड्स होते हैं, कैप 1, कैप 2, कैप 3 और एक और एडिशनल राउंड भी होता है। तो इस कैप के अंदर जो है आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है और उस ऑप्शन फॉर्म के अंदर जो है आपको कॉलेज के चॉइस कोड्स डालने होते हैं। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो आप जो है एक तरीके से आप जो है आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उनके नाम आप जो है एंटर करते हो। तो यहाँ पर जो है आप प्रायोरिटी वाइज जो है कॉलेजेस के नाम डालते हो कि भाई आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी कॉलेज चाहिए। एग्जांपल के तौर पे ले लो, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी सीयूईपी डालना है, सेकंड प्रायोरिटी पे वीआईटी डालना है, थर्ड प्रायोरिटी पे एमआईटी डालना है। तो इस तरीके से जो है आप प्रायोरिटी वाइज सेट करते हो और फिर वो जो है हर कॉलेज का अपना कट ऑफ होता है और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो आपका जो मार्क्स था एग्रीगेट जो आपने डिप्लोमा में स्कोर किया है उस बेसिस पे आपको एक कॉलेज एलोकेट होती है। तो ये जो है महाराष्ट्र में जो है तरीका है कॉलेज के अंदर एडमिशन पाने का, डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए। फिर यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस। आपको 2 टाइप कॉलेजेस मिल जाते हैं, एक होती है गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरी होती है प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस थोड़ी कम होती है, वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में आपको फीस थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। फिर आपके सामने और एक चीज़ आ जाती है वो है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स और नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स। अब यहाँ पे ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हो सकती हैं। और नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट जो है किसी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। जस्ट लाइक एसपीपीयू से अफिलेटेड हैं बहुत सारी कॉलेजेस जो पुणे में, जस्ट लाइक धोले पाटिल कह लो, एआईएसएसएम कह लो। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये क्या है, अफिलेटेड हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, जस्ट लाइक पुणे यूनिवर्सिटी से। और जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं उनका खुद का सिलेबस होता है, उनका खुद की एग्जाम कंडक्ट करने का अपना खुद का टाइम होता है। वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड नहीं होते हैं, वो सब कुछ अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। इन शॉर्ट ये ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस का फर्क। यहाँ पे अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज को लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उनका जो एजुकेशन पैटर्न होता है वो ज़्यादा बेटर होता है नॉन ऑटोनोमस कॉलेज से। अब हाँ आ जाते हैं सीट के ऊपर। तो यार डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लेते हो तो लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो आपको यहाँ पे जो परसेंटेज रिक्वायर होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आपका होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छी कॉलेज मिल सके। अगर आपके एवरेज परसेंटेज हैं तो आपको एवरेज ही कॉलेज मिलने वाली है, और अगर आपके अच्छे खासे परसेंटेज हैं 90-95 तो आपको जो है अच्छी खासी सीट्स मिल जाती हैं। अब ये जो सीट्स होती हैं ये डिवाइड होती हैं डिफरेंट कास्ट वाइज, SC ST NC जो अलग अलग कास्ट हैं, OBC, फिर जनरल के अंदर, फिर उसके बाद आ जाता है डिफेंस, फिर आ जाता है TFWS। तो अगर आप इन सब का बेनिफिट यूज़ करते हो तो आपको एक अच्छी खासी कॉलेज मिल जाएगी।
इसके ऊपर आगे चल के मैं आपको वीडियोस बना के बताऊंगा जब हम ये सब कुछ प्रोसेस देखेंगे डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग एडमिशन की। फिर नेक्स्ट आ जाती है भाई वो है फीस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं तो उनकी फ़ीस थोड़ी कम होती है और प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है भाई फॉर्म फिल करते टाइम पे कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये सब कुछ आपका खुद का डिसीजन होता है। तो ग्रेजुएशन आपको समझ में आ चुका है कि भाई आप बीटेक करते हो, फिर आगे जाके आप एमई एमटेक जो आप चाहो वो सब कुछ कर सकते हो। तो आपके सामने पहला जो रास्ता है, पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रेजुएशन। अब हम आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन, वो है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। डिप्लोमा करने के बाद आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब जब मिलेगी तो आपको वहाँ पे जो पोस्ट मिलने वाली है वो एज आपको जूनियर इंजीनियर मिलने वाली है, जिसको शॉर्ट फॉर्म है जेई, जूनियर इंजीनियर। तो आपको जो है फर्स्ट अगर आप चाहो तो आप एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इनकी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, आप उनमें बैठ सकते हो। अगर आप उसे क्लियर कर लेते हो तो आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल जाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब के अंदर जो एवरेज सैलरी आपको मिलती है वो है 35,000 से लेके 50,000 के बीच में। ये मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा आता है वो है यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। फिर आता है आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट कंट्रोल बोर्ड। तो अगर आप इन सभी के अंदर अप्लाई करना चाहो तो आप सब में अप्लाई कर सकते हो। एज अ डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है डीआरडीओ, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है डिफरेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर के मैं कह सकता हूँ अलग अलग डोमेन है जहाँ पर आप जो है एग्ज़ाम दो। इनकी एग्ज़ाम्स होती हैं, गवर्नमेंट इनकी एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, आपको उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होता है और फिर आपको ये जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम्स होती हैं टफ़ होती हैं, इनको प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम देना होता है। तो 1 से 2 साल आपको इनकी प्रिपरेशन में टाइम देना होगा और फिर कहीं जाके आप पास हो जाते हो। तो ये था गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो हम थर्ड इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो ये है प्राइवेट सेक्टर जॉब। तो यार अब इंपॉर्टेंट थिंग आप सबके सामने ये आ जाती है कि भाई अब मैंने डिप्लोमा पास आउट कर लिया, मुझे जो है इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे जो है जॉब करनी है। तो अब आपको जॉब में भी जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। तो आपके सामने आ जाता है इंडस्ट्रियल जॉब। इंडस्ट्रियल जॉब यानी कि जहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जस्ट लाइक आप टाटा कह लो, जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उस टाइप की इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। यानी कि आपको वो जॉब करनी चाहिए जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो। जस्ट लाइक कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आप आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हो तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहिए, यानी कि जिस ब्रांच के आप स्टूडेंट हो उस रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टीचिंग एट आईटीआई। आईटीआई आप सबको पता ही होगा, तो वहाँ पर आप जो है टीचिंग का काम कर सकते हो। थर्ड जो आता है वो है कॉल सेंटर। तो जो एमएनसीज होती हैं आप वहाँ कॉल सेंटर की जॉब आपको इजीली मिल जाएगी आफ्टर पासिंग डिप्लोमा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आईटी को भी इजीली मिल जाती है। तो जो मैं आपको एवरेज सैलरी बताऊं तो यहाँ पे आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में 10 से 15,000 रुपये जो है आपको सैलरी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो है एक्सपीरियंस। अगर आपको आगे जाके तरक्की करनी है तो आपको जो है एक्सपीरियंस गेन करना होगा। तो आपको जो है यहाँ पर भी इन शॉर्ट घुमा फिरा के 2 से 3 साल काम करना होगा, ताकि आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज आए, आपको एक्सपीरियंस आए, तो आपकी जो सैलरी है वो फिर जो है धीरे धीरे इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है पूरा प्राइवेट सेक्टर जॉब का फंडा। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि फोर्थ ऑप्शन आप सबके सामने आ जाता है आफ्टर पासिंग डिप्लोमा, तो वो है बिजनेस और स्टार्टअप। तो ये बहुत ऑसम है। ऑफ कोर्स हम सबके दिल में कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर आता है कि भाई अपना खुद का एक बिजनेस हो, स्टार्टअप हो। तो यार ये वो लोग कर सकते हैं जिनके पास जो है अच्छा खासा कैपिटल है। आप सबको पता है कि भाई बिजनेस करने के लिए सबसे पहले कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है, बिजनेस करने से भी पहले आपके पास एक यूनिक आइडिया हो। बिजनेस किस चीज़ का किया जाता है, लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो आपका प्रोडक्ट है, उस चीज़ का बिजनेस किया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है, अगर आपके पास ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, तो 110% आपका बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है, भी आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। भाई क्या आपको ये बिजनेस करना चाहिए, आपसे पहले कितने लोगों ने बिजनेस किया है, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है।
आपको जो है उस बिजनेस का इन डिटेल आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको जो है प्रॉपर प्लानिंग से जो है वो बिजनेस को आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो यार बिजनेस कह लो या स्टार्टअप कह लो, तो इसके अंदर जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये है कि ये वो थिंग है जहां पर आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि पैसा जो होता है वो सिर्फ बिजनेस में होता है, कोई जॉब के अंदर आप कभी पैसे नहीं कमा सकते हो। तो अगर आपको आगे जाके इंजीनियरिंग नहीं करनी है और अगर अभी से आप जो है ये सोचते हो कि भाई मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप जो है बिजनेस या स्टार्टअप कर सकते हो। तो गाइस ये थे 4 आपके सामने ऑप्शन। जब आप डिप्लोमा पास कर लेते हो तो यहाँ पर जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, बीई बीटेक में। कुछ फ्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी जरूर होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस और स्टार्टअप भी करते हैं। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस मैं पर्सनली आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप आपके पैशन को फॉलो करो। आपका दिल आपको क्या कहता है, आप किस चीज़ में बेहतर हो, आप वो करो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे आगे इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो आप जो है आगे इंजीनियरिंग करो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं आगे इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। तो चॉइस आपकी है। मैं बस इतना आप सभी को कहूँगा कि आप वो डिसीजन लो जो आपके लिए सही है। आप लोगों की बात मत सुनो, लोगों को जो कहना है वो कह लेने दो। आपके लिए क्या सही है वो आपको पता है, तो आपको जो सही लगता है, आपके लिए जो सही है, आप वो डिसीजन लो। तो गाइस ये था आज का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आफ्टर पासिंग डिप्लोमा आप क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो और एक लाइक ठोक दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।